आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम अपना जो पेज सेटअप है, पेज लेआउट टैब में पेज को सेटअप करेंगे। मतलब उस पेज को उस पेज में जो जिस पेज में हम वर्क कर रहे हैं उसका ओरिएंटेशन, मार्जिन बदलना, ओरिएंटेशन यानी कि उसको चौड़ा करना है कि लंबा सीधा-सीधा रखना है कि उसको चौड़ा करना है। पेज साइज़ मतलब पेपर का किस तरह का होना चाहिए, ए4, ए5 लेटर पेज, किस तरह के पेज में हम प्रिंट मार रहे हैं वो सब प्रिंट एरिया कितना तक हमें प्रिंट करना है। ये सारी चीज़ों का आज हम देखेंगे कि किस तरीके से सेटअप करते हैं क्योंकि एक्सेल में सबसे ज़रूरी चीज़ होता है पेज सेटअप। अगर आपका पेज आपने कितना ही अच्छा वर्क किया है, अगर आपका पेज सेटअप सही नहीं है और आप जो दे प्रिंट मारना चाहते हैं वो पेज सेटअप अगर सही नहीं रहेगा तो आप वो प्रिंट नहीं मार सकते। तो आपका सारा काम एक तरीके से बेकार माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि हम किस तरीके से पेज सेटअप कर सकते हैं। तो अगर आप वीडियो को देखना चाहते हो तो पूरे लास्ट तक बने रहें ताकि सब कुछ अच्छे से समझ सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही हम अपने पेज लेआउट टैब में जाते हैं तो उसमें ऑप्शन जो हमारा पेज सेटअप है उसमें से पहला है हमारा मार्जिन ऑप्शन। मार्जिन ऑप्शन मतलब जो मार्जिन एक तरीके से कह सकते हैं हम कि जो जगह हम पेज में छोड़ना चाहते हैं मतलब एक पेज है उस पेज में हम कुछ ऊपर कुछ नीचे कुछ दाएं कुछ बाएं जगह छोड़ते हैं जहाँ पे नहीं लिखते हैं हम। जो शेष हमारा जैसे कि कॉपी है तो कॉपी में जो टॉप में होता है जो जिसमें पेज नंबर ये सारी चीजें लिखी होती है, बॉटम में भी पेज नंबर लिखा होता है। तो और पेज नंबर पेज डेट ये सब भी बॉटम में भी किसी कुछ कुछ कॉपियों में बॉटम में भी देते हैं। ठीक। अब जो कॉपी में जो आपके लेफ्ट साइड में बैंडिंग होती है यानी जो धागा वगैरह लगता है वो भी एक पेज सेटअप जो मार्जिन है मार्जिन का ही एक भाग है। तो देखते हैं कि हम एक पेज में किस तरीके से मार्जिन लगा सकते हैं। तो नॉर्मल मार्जिन जो टॉप में रहेगा वो 1.91 रहेगा, लेफ्ट में 1.7 और हेडर में 0.76, बॉटम में 1.91 सेम, राइट में 1.78 और फुटर में 0.76। मतलब जो टॉप लेफ्ट और हेडर में रहेगा वही सेम बॉटम राइट और फुटर में रहेगा नॉर्मल मार्जिन में। वाइड मार्जिन में टॉप में 2.54 रहेगा और लेफ्ट में भी 2.54 रहेगा, हेडर में 1.27 रहेगा। सेम उतना ही हमारा बॉटम में रहेगा 2.54, राइट 2.54 और फुटर में 1.27। ठीक है। तो ये अप्लाई करके देखते हैं। नॉर्मल में हम देखते हैं मार्जिन। तो नॉर्मल में जैसे ही हमने किया, देखिए ये कर्सर यहाँ से यहाँ था और यहाँ आ गया। फिर से चेक कर लेते हैं। मार्जिन हम इसको लेते हैं वाइड अभी। ठीक है, नैरो करते हैं। तो देखिए नैरो में यहाँ था, ओ पे था, लेकिन वहीं जब हम नॉर्मल करते हैं तो नॉर्मल में एम पे आ गया। तो इस तरीके से मार्जिन कम हो जाती है। वाइड में सेम वाइड में रहा उतना, वाइड में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। नैरो में देखिए इस तरीके से इतना हो गया। अगर इसके अलावा भी आप चाहते हैं ज़्यादा देना तो आप यहाँ से कस्टम मार्जिन में जाके अपने हिसाब से पेज का मार्जिन दे सकते हैं। टॉप में आपको जितना रखना हो, टॉप में हम चाहते हैं 2.5 3 4 रखते हैं। यहाँ इसको हम जीरो कर इसको भी 4 कर देते हैं। राइट 6 कर देते हैं, लेफ्ट भी 6 कर देते हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम कितना करता है। हम इतना नहीं करेंगे लेकिन अभी देखने के लिए। तो देखिए इस तरीके से छोटा-छोटा खाना हो गया हमें। जो हमारा सेल थे, जो हमारा वर्क प्लेस था वो छोटा-छोटा हो गया। क्यों? क्योंकि हमने मार्जिन बहुत ज़्यादा दे दिया। ठीक है? इस तरीके से आप जो अपना मार्जिन है वो सेट कर, ठीक है? इस तरीके से हम मार्जिन रखते हैं। इस तरीके से हम मार्जिन टूल का यूज़ करते हैं। अब ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन क्या है? हाँ, जो हम बताए थे कि अपने पेज को या तो हम सीधा-सीधा रख सकते हैं या तो उसे टेढ़ा कर सकते हैं, यानी कि बेड़-बेड़ रख सकते हैं। यानी एक तरीके से कर सकते हैं या तो हॉरिज़ॉन्टल रख सकते हैं या तो वर्टिकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर पोर्ट्रेट करेंगे तो पेज छोटा हो जाएगा एकदम जो
A4 साइज़ की या A5 साइज़ की कॉपी होती है, जब हम सीधा-सीधा रखते हैं तो उसे पोर्ट्रेट बोलते हैं, और लैंडस्केप में जब उसको हम थोड़ा टेढ़ा कर देते हैं, यानी अ, जब सीधे से हम उसको तिरछा कर देते, चौड़ा कर देते हैं, तो वो ओरिएंटेशन हमारा लैंडस्केप कहलाता है। इसमें 2 ही ओरिएंटेशन 2 ही प्रकार का होता है, एक पोर्ट्रेट और दूसरा लैंडस्केप। उसके बाद आता है साइज़। साइज़ में पेपर साइज़ होती है, कि लेटर साइज़ है, जो हमारा पेपर है वो लेटर साइज़ का है, कि लीगल साइज़ है, कि टैबलॉइड है, A3 है, A4 है, किस तरीके का पेपर है, वो पेपर वो जो हमारा प्रिंट देंगे हम, जो हमारे प्रिंटर में पेज लगा होता है, वो पेपर के अकॉर्डिंग हम प्रिंट जो प्रिंट का साइज़ है, वो डिफाइन करते हैं। तो हम ज़्यादातर जो पेज आते हैं, जो फ़ोटोकॉपी वाले पेज होते हैं, वो A4 साइज़ होते हैं। तो हम जो पेज साइज़ रखते हैं, वो A4 रखते हैं। अब प्रिंट एरिया, प्रिंट एरिया में आप अपने प्रिंट एरिया को सेट कर सकते हो कि आप कितना प्रिंट देना चाहते हैं डिफ़ॉल्ट। आप चाहें तो अपने हिसाब से डिफ़ॉल्ट में प्रिंट एरिया को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं इतना सेलेक्ट करके प्रिंट एरिया को सेट प्रिंट एरिया करता हूँ, तो अब जब प्रिंट होगा, तो मेरा इतना ही एरिया, जब मैं प्रिंट करूँगा कभी, तो इतना ही एरिया मेरा प्रिंट होगा, ठीक है? अभी मेरे पास कोई प्रिंटर नहीं है, तो हम प्रिंटर प्रिंट करके नहीं दिखा सकते। तो जब मैं प्रिंट करूँगा, तो इतना ही प्रिंट होगा मेरा। अगर इसको हम रिमूव करना चाहते हैं, तो प्रिंट एरिया में जाइए, क्लियर प्रिंट एरिया कर दीजिए, तो वो पहले जैसे फिर से वापस हो जाएगा, ठीक है? वहीं पेज ब्रेक्स, पेज ब्रेक्स हमारे जो वर्क है, वर्क को कई भागों में बाँट देता है। जो हमारा पेज है उसको कई भागों में बाँट देता है। यहाँ पे इंसर्ट पेज ब्रेक्स, जैसे हम इंसर्ट पेज ब्रेक करते हैं, देखिए हमारा पेज कई भागों में बढ़ गया। छोटे-छोटे भागों में, कई सारे भागों में बढ़ गया। अगर इसको हटाना है, तो सिर्फ सेम पेज ब्रेक में जाइए, रीसेट ऑल पेज ब्रेक। वापस जैसा था वैसे ही फिर से ये हो जाएगा। सेम वही बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड का यूज़ भी हम, जो हमारा सेल है, जो वर्क है, इसके पीछे कुछ भी बैकग्राउंड हम अपने हिसाब से लगा सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे जो अपना फ़ोटो लगा देता हूँ, बैकग्राउंड में दे देता हूँ। तो देखिए सेल तो दिख रहा है हमें, लेकिन सेल के पीछे मेरा फ़ोटो आ गया है। ये फ़ोटो दिख रहा है। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड में कलर डाल सकते हैं, या तो फिर कुछ और जो आप फ़ोटो डालना चाहें फ़ोटो डाल सकते हैं, नाम डालना चाहें नाम डाल सकते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से अपना बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है? तो ये था बैकग्राउंड, कि बैकग्राउंड किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। हटाना है, सेम बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए, वो अपने आप हट जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी एक्सेल में पेज का सेटअप कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।